महापराक्रमी कर्ण के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। महाभारत में दानवीर कर्ण ने एक अहम किरदार निभाया है। इतने महान दानवीर और पराक्रमी होने के बाद भी क्यों कर्ण को जीवन भर लज्जा सहनी पड़ी? क्यों उन्होंने सदैव अधर्म का साथ दिया? उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनसे बहुत सारी कहानी किस्से जुड़े हुए हैं जो हमने सुने हैं, लेकिन जो हम आपको आज कहानी सुनाने जा रहे हैं ये आपने शायद ही सुनी होगी। क्यों कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ, श्री कृष्ण के सामने हुआ? क्या कर्ण सत्यतः सूर्य पुत्र थे या उनमें कोई राक्षस का अंश भी था? आज की इस कहानी में हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी त्रेता युग में एक असुर से शुरू होती है जिसका नाम था दंभोधव। दंभोधव ने भगवान सूर्य की बड़ी ही घोर तपस्या की। सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और दंभोधव को वरदान मांगने को कहा, तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान सूर्य ने कहा कि अमरत्व का वरदान संभव नहीं है और दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, यहाँ तक मेरा भी कभी ना कभी अंत होगा। तब दंभोधव ने काफ़ी सोच समझ कर मांगा कि मुझे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले और इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 साल तपस्या की हो, और जैसे ही कोई कवच तोड़े उस व्यक्ति की तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव बड़े चिंता में पड़ गए क्योंकि वे जानते थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, पर उसकी तपस्या के आगे वे वर देने के लिए मजबूर थे और उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। वरदान प्राप्त होने के बाद जैसा कि हर असुर करता है, दंभोधव भी सहस्र कवचों के कारण अपने आप को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। दंभोधव को दुनिया उसके 1000 कवचों के कारण सहस्र कवच के नाम से जानने लगी। उसी समय वर्तमान अफगानिस्तान में दक्ष प्रजापति नाम के एक राजा राज कर रहे थे। दक्ष को एक पुत्री थी, मूर्ति। राजा दक्ष अपनी पुत्री का विवाह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्र कवच और उनके अत्याचारों के बारे में सुना हुआ था और मन ही मन घबराई हुई थी। इसी कारण उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि वे सहस्र कवच को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लें। भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसके पुत्र बनकर जन्म लेंगे और जल्द ही ऐसा करेंगे। समय के चलते मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे, जैसे कि 2 शरीर एक आत्मा। भगवान विष्णु ने एक साथ 2 शरीरों में जन्म लिया था। एक बार दंभोधव उस वन पर आक्रमण कर देता है जहाँ नर नारायण और मूर्ति देवी रहते थे। दंभोधव वन को तबाह कर ही रहा था कि उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा। उसने अंदर ही अंदर एक अजीब सा भय का अनुभव किया। अपने चेहरे पर नकली हास्य लाते हुए और भय होते भी दंभोधव ने कहा, युवक, तुम क्यों मृत्यु को गले लगाना चाहते हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण में एक ही आत्मा वास करती है और मेरे बदले वह तप कर रहा है और मैं उनके बदले युद्ध करूँगा। युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में तो नर कमज़ोर लग रहा था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत्यु को प्राप्त हो गया और वहीं गिर पड़ा। सहस्र कवच ने सोचा एक कवच गया पर संकट टल गया, नर तो मर गया, अब डरने की कोई बात नहीं। पर दंभोधव का यह भ्रम कुछ क्षणों में ही टूट गया। उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। कुछ क्षण पहले ही तो इधर सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ये जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ कर आ रहा है? कुछ पलों में उसे सब समझ आ गया जब उसने पास पड़ा नर को देखा और उसे नर की बात याद आ गई। ये यकीनन नारायण था, नर का भाई, जो 1000 साल तप कर रहा था और वो उसकी ओर नहीं बल्कि अपने भाई नर की ओर दौड़कर चला आ रहा था। दंभोधव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोधव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे उन्होंने अपने भाई को पुनर्जीवित किया है। अब इस बार नारायण ने दंभोधव को ललकारा और उसी वक्त नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक बार एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया।
यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरण में गया। नर और नारायण उसका पीछा करते सूर्यलोक गए और सूर्यदेव को उसे सौंपने को कहा। सूर्यदेव अपने भक्त को सौंपने पर राजी ना हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल निकालकर सूर्य को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म के फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण आप भी इसके पापों में भागीदार हुए और आपको भी इसके साथ पृथ्वी पर जन्म लेकर फल भोगना होगा। कुछ समय बाद माता कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। पर यह कहानी त्रेता युग की होने के कारण यह बात आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य के साथ दंभोधव दोनों का अंश था। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, इसके विपरीत कर्ण एक शरीर में 2 अंशों का वास था, सूर्य और सहस्र कवच के अंशों का। दूसरी ओर नर और नारायण महाभारत में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वो उसे तेजस्वी वीर बनाता है और सहस्र कवच के बचे उस एक कवच के साथ उसका जन्म होता है। कर्ण के भीतर दंभोधव का अंश होने से उसके कर्म फल से उसे अनेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करते हैं। महाभारत का युद्ध 1000 सालों तक न चले, इसी कारण इंद्र कर्ण से कवच लेते हैं। दंभोधव ने अपनी ताकत के चलते सदैव लोगों पर अत्याचार किया, उनका अपमान किया। इसी वजह से अपने अगले जन्म में कर्ण के रूप में उसे क्षत्रिय होने के बावजूद हमेशा सूत पुत्र कहलाने का अपमान सहना पड़ा और कई सारे ब्राह्मणों द्वारा श्राप भी मिले। कर्ण में सूर्य का अंश होने की वजह से वह परम वीर और तेजस्वी था और दंभोधव का अंश होने की वजह से उसने कई अपकर्म किए और कई सारे श्रापों का सामना भी करा। जिस प्रकार दंभोधव को मारने के लिए नर और नारायण ने जन्म लिया था, उसी प्रकार कर्ण को मारने के लिए नर और नारायण के रूप में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी इस प्रकार की रहस्यमयी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करना मत भूलना। धन्यवाद।